इमेजिन आप 1000 फीट गहरी खाई के किनारे खड़े हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और आपके साथ वो शख्स खड़ा है जिससे आपकी शादी होने वाली है। आप आसमान की तरफ देखकर अपने आने वाले कल के सपने बुन रहे हैं, लेकिन वो आपकी पीठ को घूर रही है और अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रही है कि इसको कितनी जोर से धक्का देना है कि आप जिंदा ना बचें। केतन अग्रवाल और सिया की स्टोरी जितनी खौफनाक है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिस तरह से पुलिस ने इस परफेक्ट मिस्ट्री को सॉल्व किया। 18 जून को केतन के बाद पुलिस को और बाकी सबको यही लगा कि एक नॉर्मल ट्रैकिंग एक्सीडेंट है। केस एक एक्सीडेंटल के नाम से रजिस्टर हुआ। केतन का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन केतन के पिता और उसकी बहन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जानते थे कि केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था, वो गलती कैसे कर सकता था। और दूसरी तरफ सिया वैसे तो इंस्टाग्राम पर इमोशनल स्टेटस लगा रही थी, लेकिन बिहेवियर से काफी नॉर्मल लग रही थी। केतन की मौत के 2-3 दिन बाद सिया केतन के घर आई। केतन के पिता और उसकी बहन ने उससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करे, जैसे कि तुम कहां खड़ी थी, केतन को धक्का कैसे लगा, क्या उसका पैर फिसला, वगैरह वगैरह। उन्होंने नोटिस करा कि सिया के बयान बार बार बदल रहे हैं, उसके जवाब बार बार बदल रहे हैं, कभी कुछ, जैसे कि वो उसको ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हो। और तभी केतन की बहन को एक चीज याद आई, 14 जून वाला इंसिडेंट। वो दिन जब सिया ने केतन को सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था और केतन एक पेड़ की टहनी पकड़ के बाल बचा था। देखो, अब यहां पर स्टोरी को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। एक्चुअल में इस कोल्ड ब्लडेड की पहली प्लानिंग 31 मई को हुई, जब दोनों ट्रैकिंग करते हुए लोहागढ़ फोर्ट की चोटी पर पहुंचे। उसी चोटी पर, उसी पॉइंट पर सिया को पहली बार अपने दिमाग में वो शैतानी ख्याल आया और उसके बाद उसने अपना खेल शुरू किया। 6 जून को उन्हें फैमिली के साथ बाली जाना था प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। उसने केतन का पासपोर्ट चुरा लिया और रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुककर उसके वॉशरूम में जाकर पासपोर्ट को फाड़ कर फ्लश कर दिया। एयरपोर्ट पहुंचने पर सब पासपोर्ट ढूंढने लगे। केतन ने कहा कि उसने तो पासपोर्ट रखा था। ट्रिप कैंसिल हो गई, कोई बाली नहीं जा पाया और किसी को सिया पर शक भी नहीं हुआ। फिर आई 14 जून की तारीख, यानी का पहला अटेम्प्ट। सिया केतन को एक बार फिर से ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट लेके गई। किले की ऊंचाई पर खड़े केतन को सिया ने पीछे से जोर से धक्का मारा, लेकिन किस्मत केतन के साथ थी। उसने जैसे तैसे झाड़ी या पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई। उसने सिया से पूछा कि उसने उसको धक्का क्यों दिया। सिया ने यहाँ पर एक खौफनाक झूठ बोला। उसने उसको बोला कि उसने झाड़ियों में सांप देखा और उसने उसकी जान बचाने के लिए उसको धक्का दिया। प्यार में डूबे केतन ने सिया को गले से लगा लिया। पता है इस कहानी का सबसे डरावना सच क्या है? केतन ने उस रात अपने परिवार को जाकर बताया कि सिया ने उसकी जान बचाई। उसके परिवार ने उसी औरत को थैंक यू बोला जो उनके बेटे को मारने आई थी। ये 14 जून वाली बात जब केतन की बहन को याद आई तो वही इंसिडेंट अब एक अलग रोशनी में दिख रहा था। केतन के पिता ने पुलिस को रिटर्न कंप्लेंट दी और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। पुलिस ने लोहागढ़ फोर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, नीचे से लेकर टॉप तक। एक फुटेज में कुछ अजीब सा दिखा। केतन और सिया से पीछे एक इंसान चल रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। वो इंसान 33 डिग्री गर्मी में हुडी और कैप पहने हुआ था, पूरी बॉडी कवर थी और फेस भी कवर था। ये इस केस का सबसे पहला क्लू था। और सीसीटीवी देखने पर पुलिस ने एक चीज नोट की, सिया हर 2-3 मिनट में पीछे मुड़कर देख रही थी। एक जगह तो ऐसा भी दिखा कि सिया कुछ इशारा करती है और वो शख्स भी कुछ इशारा करता है, जैसे कोई सिग्नल हो। और एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पुलिस ने एक कैमरे में नोट करा। पुलिस ने नोटिस किया कि वो इंसान इस कैमरे को क्रॉस करके जब जाता है और जब ऊपर से वापस आता है तो इसमें 48 मिनट का फर्क था। पुलिस ने डिस्टेंस कैलकुलेट करा कि अगर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया तो 25 मिनट लगे, वापस आने में 15 मिनट लगे, यानी कि लगभग 40 मिनट लग गए। और 48 मिनट में वो पूरा वापस आ गया, यानी कि लोहागढ़ फोर्ट जैसी हिस्टोरिकल प्लेस पर कोई 8-10 मिनट के लिए क्यों जाएगा। अब पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने शुरू करे। उनको जो मिला वो देखकर वो चौंक गए। जनवरी 2026 से 18 जून तक एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल और 238 घंटे की बात। ये नंबर था चेतन बाबूलाल चौधरी का, एक 22 साल का ट्रेडर मार्केट यार्ड एरिया में, जो ड्राई फ्रूट्स और पैकेजिंग मटेरियल में डील करता था। ये वही मार्केट थी जहां सिया के पिता का बिजनेस था, वही मार्केट जहां सिया अपना बेकरी का बिजनेस चलाती थी और अपने बिजनेस के लिए ड्राई फ्रूट्स और पैकेजिंग सोर्स किया करती थी। चेतन भी उसी बिजनेस से जुड़ा हुआ था। पुलिस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक था। पुलिस जब उस मार्केट में जाकर पूछताछ करती है तो पता लगता है कि सिया इस चेतन के साथ लगभग 1 साल से संपर्क में थी। अब पुलिस को पिक्चर काफी क्लियर लग रही थी और नेक्स्ट लिंक ये था कि क्या ये चेतन और वो हुडी वाला बंदा सेम इंसान है। इसके लिए पुलिस 18 जून को चेतन चौधरी की लोकेशन ट्रैक करती है। लोकेशन एनालिसिस में जो मिला वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट था। 18 जून को चेतन चौधरी की लोकेशन तो मार्केट यार्ड एरिया और उसके ऑफिस के आसपास की मिलती है। अब यहाँ पर यह बात एक बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि इससे एक और एंगल निकलता है कि क्या चेतन चौधरी
और वो हुडी वाला शख्स दो अलग इंसान है। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट करा तो कुछ अनयूजुअल मिला। चेतन के नंबर का इंटरनेट उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:40 तक ऑफ था, यानी 10 घंटे नो एक्टिविटी। ये पैटर्न उस नंबर पर पहले कभी नहीं था। अब यहाँ पुलिस को 3 पॉइंट मिले। पहला, ये वही टाइम विंडो था जिस दौरान वो घटना घटी। दूसरा, चेतन के फोन पर कभी ये पैटर्न नहीं मिला जब उसका इंटरनेट इतने टाइम के लिए ऑफ गया हो। और तीसरा, उस दिन चेतन के फोन पर सारे कॉल्स उसके वर्कर्स ने उठाए थे। पुलिस को डाउट हुआ और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गई, यानी कि 18 जून को चेतन कहां था। उसके ऑफिस के वर्कर्स ने बताया कि 18 जून को अपना फोन ऑफिस में ही भूल गया था और वो अपने साथ एक वर्कर का फोन लेके गया। पुलिस उस वर्कर से मिलती है और उसका नंबर लेकर उसकी लोकेशन ट्रैक करती है 18 जून की तारीख को। एंड गेस व्हाट, वो मिसिंग लिंक भी मिल जाता है। 18 जून को उस नंबर की लोकेशन लोहागढ़ के उसी क्राइम स्पॉट से मिलती है। सारे टेक्निकल और सर्कमस्टांशियल पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद लोनावला पुलिस चेतन चौधरी को उसके घर से उठा लेती है। इंटेरोगेशन में उसने कबूल करा कि वो सिया के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में था और 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट भी गया था। इसके बाद पुलिस ने सिया को पुलिस स्टेशन बुलाया। उसने वहां चेतन को देखा तो वो सन्न रह गई। दोनों ने इंटेरोगेशन में कबूल किया कि उन्होंने केतन को मिलकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका मोटिव क्या था? पुलिस के मुताबिक सिया शादी नहीं तोड़ना चाहती थी या फिर घर से भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे घर वालों की बदनामी होगी। तो इस बदनामी से बचने के लिए उसने वो रास्ता निकाला जो एक शैतान ही सोच सकता था। उसने सोचा कि अगर केतन की किसी तरह से नेचुरल तरीके से हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, घर वालों की बदनामी भी नहीं होगी और वो चेतन से भी मिल पाएगी। सिया गोयल ने अपने परिवार की सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इनके कन्फेशन के बाद पुलिस ने सिया और चेतन को अरेस्ट कर लिया। ये वीडियो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अभी तक तो यही निकल कर आया है कि केतन की के लिए चेतन और सिया ही जिम्मेदार हैं। अगर इस केस का कोई और पहलू निकल कर आता है तो मैं इस पर एक और वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ये कहानी इस बात का एक खतरनाक सबूत है कि सबसे खतरनाक जानवर किसी अंधेरी गली में नहीं छुपते, कभी कभी वो आपकी बगल में घात लगा कर बैठे होते हैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि इस केस में वो एक क्लू कौन सा था जो तुम्हारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।